India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's Clean App approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़े भूमाफिया यानी चीन को घेरने के लिए भारत पहली बार आक्रामक हो चुका है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत उसे सामरिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर घेर चुका है। अभी तक लद्दाख में हेगड़ी दिखा रहे चीन की 59 ऐप्स पर भारत में बैन लगाने के बाद ड्रैगन हकलाने लगा है। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि 56 इंच का सीना दिखाते हुए मोदी सरकार ने चीन को घेरने के लिए अब कूटनीतिक हथियार भी उठा लिए हैं। अब तक हांगकांग में चीन के नए सुरक्षा कानून पर चुप्पी साधने वाले भारत ने इशारों में इस कानून पर सवाल उठाए हैं और 2 टूक सुना दिया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने कहा कि हांगकांग को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाना चीन का घरेलू मामला है, लेकिन भारत हाल ही की घटनाओं पर करीबी से नजर बनाए हुए है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव चंद्र ने कहा कि हम हाल ही की घटनाओं पर चिंता जताने वाले कई बयान सुन चुके हैं। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष इस बात का ध्यान रखेंगे और इसका उचित, गंभीर और निष्पक्ष समाधान करेंगे। दुख तिरक दबाते ही बिलबिलाया ड्रैगन। हांगकांग पर चीन को नहीं थी ऐसी उम्मीद। भारत ने यह बयान दुनिया में मानवाधिकार स्थिति पर हो रही चर्चा के दौरान दिया है। भारत ने पहली बार हांगकांग के मुद्दे पर बोला है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के आक्रामक रवैये और पिछले महीने गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत का यह बयान सामने आया है। दोनों देशों के बीच पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से लद्दाख में भारी तनाव चल रहा है, जो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका खुलकर आया भारत के साथ। भारत का यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बयान वाले दिन ही आया है, जिसमें उन्होंने भारत में चीनी ऐप्स पर बैन का समर्थन किया था। पोम्पियो ने कहा था कि भारत के क्लीन ऐप नजरिए से उसकी संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत हांगकांग के मुद्दे पर चीन पर जमकर बोले। हांगकांग में चीन के नए कानून में वहां के लोगों का मानवाधिकार उल्लंघन की बात कही जा रही है। UNHRC में 27 देशों ने चीन से हांगकांग में लागू किए गए नए कानून पर फिर से विचार करने को कहा है। इन 27 देशों ने UNHRC में चीन के खिलाफ शिकायत याचिका पेश की है। याचिका में मनमाने ढंग से नजरबंदी, व्यापक निगरानी, प्रतिबंध, विगस पर अत्याचार और चीन में अल्पसंख्यकों पर चिंता व्यक्त की गई है। भारत ने अब तक साध रखी थी चुप्पी। क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह में केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने हांगकांग के मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने चीन के नए कानून की आलोचना की है। जापान ने भी फ्री और खुले हांगकांग का समर्थन किया है। भारत एकमात्र ऐसा क्वाड देश है जिसने इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। इस मामले में सामरिक मामलों के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि चीन हांगकांग में UN संधि का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। चीन में मुस्लिमों पर अत्याचार पर भी भारत ने कोई बयान नहीं दिया। SCS में चीन के कार्यों पर भारत चुप रहा है, लेकिन चीन ने जम्मू कश्मीर का मसला UNSC में उठाया था। लिहाजा भारत को अब खुलकर हर मुद्दे पर बात करनी चाहिए और भारत ने फिलहाल जो बयान दिया है उसे इसी दिशा में देखा जा रहा है कि अब भारत चीन के खिलाफ हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखने वाला है। चीन को लग रहे चौतरफा झटके। भारत ने 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके बाद दुनिया भर में उसे समर्थन मिल रहा है। अब अमेरिका भी ऐसा ही कदम उठाने वाला है, जिसको लेकर बौखलाए चीन ने इसे WTO मापदंडों का उल्लंघन करार दिया है। अमेरिका ने 2 चीनी कंपनियों हुआवे टेक्नोलॉजीज और ZT कॉरपोरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा मानते हुए रोक लगा दी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक कानून पारित किया है जो कि चीन को जातीय अल्पसंख्यकों पर अपनी कार्रवाई के लिए दंडित करेगा।
जारी किए गए एक बयान में व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप ने 2020 में उइगर मानवाधिकार नीति अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं। ये चीन में उइगर्स और अन्य अल्पसंख्यकों की जातीय पहचान और धार्मिक मान्यताओं को मिटाने के लिए शिविरों में जबरन बंदी बनाने और दुर्व्यवहार के जवाबदेह में है। अमेरिका ने चीनी हरकतों को देखते हुए हांगकांग के साथ रक्षा निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यानी अब दुनिया में दादागिरी का नया पर्याय बनने की फिराक में लगा चीन जल्द ही भीगी बिल्ली बनने वाला है, क्योंकि ये बड़े फैसले उसकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने वाले साबित होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।